आफ्टरनून बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी पार्ट 7 बूंद कहाँ से आई। देखिए, इस पाठ के माध्यम से बच्चों को यह जानकारी देने का प्रयास किया गया है कि बारिश कैसे होती है। आज सवेरे से ही मौसम बड़ा सुहावना था। आकाश में छाए काले काले बादल रुई के गोलों की तरह उड़कर इधर उधर जा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी 2-3 बार बिजली कड़की और रिमझिम बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध आने लगी। बच्चों जानते हो, जब बहुत गर्मी पड़ती है और उसके बाद जब बारिश होती है ना, तो मिट्टी से एक सोंधी सोंधी खुशबू आती है और वो खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। आज रवि की छुट्टी थी और वह अपने आंगन में खेल रहा था। रवि अपने बरामदे में आकर खड़ा हो गया और बारिश की बूंदों को देखने लगा। इतने में एक बड़ी सी बूंद रवि की बाह पर आ गिरी। मोती की तरह चमकती पानी की बूंद से रवि ने पूछा, अरे बूंद, तू कहाँ से आई हो? बूंद झट से बोली, आसमान से। रवि ने आश्चर्य से पूछा, आसमान से? वह कैसे? बूंद ने कहा, हाँ, आसमान से। वही तो मेरा घर है। बादल मेरा जहाज है और उसी पर बैठकर मैं आसमान में घूमती रहती हूँ। तो बच्चों देखिए ध्यान से कि बारिश कैसे होती है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। रवि ने पूछा, लेकिन तुम तो जल से बनी हो और जल तो धरती पर होता है। आखिर तुम्हें आसमान में कौन पहुँचाता है? बूंद ने समझाया, जब धरती पर गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। यही भाप आसमान में एकत्र होकर बादलों में बदल जाता है और इन बादलों से में हम बूंदें ही तो होती हैं। हवा के साथ बादल इधर उधर उड़ते रहते हैं और उनके साथ साथ हम भी आसमान की सैर करती रहती हैं। बादल जैसे ही किसी ठंडी जगह पर पहुंचते हैं, हम ठंड से सिकुड़कर पास पास आने लगती हैं और हम सब के मिल जाने से हमारा वज़न भारी हो जाता है और हम टप टप करके ज़मीन नीचे गिरने लगती हैं। इसे ही तो बारिश कहते हैं। तो बच्चों, आज मैं यहीं तक पढ़ाऊंगी और इसके बीच से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप उसका जवाब अच्छे से दोगे, ओके। और पहली बात कि ध्यान रखोगे, जब भी आप कॉपी वर्क करते हो तो आप ध्यान से डबल लाइन की कॉपी में रेड मार्जिन करोगे अच्छे से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। रेड मार्जिन करके डेट, बहुत सारे बच्चों को मैं देख रही हूँ जैसे तैसे लिख दे रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ डेट, यहाँ क्लास वर्क, यहाँ पाठ का नाम, पाठ कितना पाठ है, कठिन शब्द, शब्दार्थ, एक एक लाइन छोड़कर जैसे इसमें लिखा है वैसे ही आप कॉपी वर्क करोगे और हमेशा होमवर्क जो है वो दूसरे पन्ने में बनाओगे, ओके। धन्यवाद।